सूदखोरी का जो निजाम है वो दिन ब दिन ये कारोबार उन्होंने बना लिया है और दिन ब दिन लोगों को जलील किया जा रहा है। मेरे साथ ये बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। ये जिस वर्कशॉप से अपने रिक्शे का काम करवाते थे, रिक्शा ड्राइवर हैं, उस वर्कशॉप वाले ने इनका लेटर रख लिया रिक्शे का और उस लेटर को किसी को देकर 30,000 रुपया जो है वो सूद पे ले लिया। वो 30,000 के अब उन्होंने 70,000 रुपया बना लिया है। पहले भी आपका रिक्शा पकड़ा, कितने दिनों बाद मिला? 15 दिन पकड़ा रहा। 15 दिन में फुटपाथों पे रोटी खाता, दरबार से फुटपाथों पे रोटी खाता, लंगर खानों से। कैसे जिंदगी, कैसे टाइम गुजरता? मैं वेल एजुकेटेड हूँ। मैंने 69 में मैट्रिक किया। मैंने मेरी कोई हेल्प करो, कोई ऐसा जरिया बना दो कि मेरा रिक्शा छोड़ दे बस। वजह है कि हमारी पुलिस से कोई बंदा भी खुश नहीं है। अब क्या करूं, मेरे पास अप्रोच नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। एक दरखास्त लिखाने के लिए जाऊं तो 500 रुपया मांगते हैं वहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। शहर लाहौर में सूदखोरी का जो निज़ाम है वो दिन ब दिन ये कारोबार उन्होंने बना लिया है और दिन ब दिन लोगों को जलील किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 10,000 रुपये लेते हैं सूद पे और उनके ऊपर लाखों रुपया सूद इकट्ठा कर दिया जाता है। मेरे साथ ये बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। ये जिस वर्कशॉप से अपने रिक्शे का काम करवाते थे, रिक्शा ड्राइवर हैं, उस वर्कशॉप वाले ने इनका लेटर रख लिया रिक्शे का और उस लेटर को किसी को देकर 30,000 रुपया जो है वो सूद पे ले लिया। वो 30,000 के अब उन्होंने 70,000 रुपया बना लिया है और ये बुजुर्ग शहरी जो हैं इनका वही रोज़गार था, वही उससे ही रोज़गार कमाते थे और अपने बच्चों का और अपना पेट पालते थे। और वो जो सूद खो रहे हैं उन्होंने रिक्शा इनका छीन लिया है। बाकी अब ये कैसे ज़िंदगी गुजारें, सुबह से लेकर शाम तक ये पैदल चलते हैं इंसाफ की खातिर और जगह जगह पुलिस वालों के पास जाते हैं और उनको अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी मेरा साथ दिया जाए और मुझे मेरा जो रिक्शा है वो वापस लेकर दिया जाए। बाकी इनकी ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे बताएं कि आपका रिक्शा किसने दिया, कैसे गया उनके पास, अब वो क्या कहते हैं? मैं एक मिस्त्री से काम करवाता था अपने रिक्शे का, बड़ा अच्छा था। उसकी 2 बहनों की शादी थी, उसके पास 5 रिक्शे थे। तो उसने मुझे कहा, बाबा जी मैंने ना सेफ का ऑर्डर दिया हुआ है अलमारियों का, तो मुझे 15,000 रुपया चाहिए, आप मुझे मदद करो। मैंने कहा यार मेरे पास 15,000 तो नहीं है। फिर वो मेरे साथ गया अपने रिक्शे के कागज़ लेके डीलरों के पास, मगर उसके रिक्शे थे डाउन मॉडल, उन पे किसी ने पैसे नहीं दिए, कर्ज नहीं दिया। मैंने कहा यार मेरे कागज़ अड्डे देते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता कि चल तुम मेरे इससे 15,000 निकाल ले। तो मैंने कहा इसके 5 रिक्शे हैं, 15,000 क्या है, कोई बात नहीं है। मैंने नेकी की उसके साथ। उसने मुझे नहीं पता, कागज़ लेके जाके उसने 35,000 लिया है, 30,000 लिया है, 12 लिए। वो डीलरों के बकौल है कि हमने हमारा 70,000 रुपये है। अब वो 70,000 में से 50,000 उनको पहुंच गया हुआ है। वो किसने दिया? उसी ने। अच्छा, उसकी भी नीयत साफ थी, उसने सिर्फ बहनों की शादियों के लिए पैसे लिए और मैंने नेकी की। 30,000 रुपया लिया गया, 50,000 वापस भी कर दिया, फिर भी 70,000 बनाई बैठे हैं। और आए दिन मैं रिक्शा में दिन को चलाता नहीं हूँ, डर के मारे रात को चलाता हूँ और 200-400-500 रुपया कमाता हूँ। उसमें अपनी एक टाइम की रोटी खाओ बेटा, 200 रुपया लगता है। बेशक, ऐसे क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अब मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं। आज मैं जुमा था, जुमा पढ़ने के लिए मैंने रिक्शा निकाल लिया जुमा पढ़ के, और आज ही मेरा रिक्शा उन्होंने पकड़ लिया, छीन लिया मुझसे। अब ना वो मेरा नंबर उठा रहे हैं, ना मुझे रिक्शा दे रहे हैं, ना वो मिस्त्री मेरा नंबर उठा रहा है। अब मैं क्या, कहाँ जाऊँ? अच्छा, कहाँ से आप पैदल चले और कहाँ तक पैदल चलते गए? जनाजगाह से मैं पैदल गया हूँ, चुपुर्दी लिटन रोड थाना, वो नुक्कर पे नहीं है, वहाँ के SHO के पास जाओ। अब SHO साहब के कमरे में इतनी पार्टी है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मुझे कौन जाने देता है। वो फिर मुर्रर के पास गया, उन्होंने कहा आप वहाँ जाओ बदामी बाग थाने, मुतलका थाने। लिटन रोड थाने से अगर बदामी बाग का सफर देखा जाए तो मैं कहता हूँ बाइक पे भी 1 घंटा लग जाता होगा, इतना सफर है। और बुजुर्ग शहरी देखें, इनका इस वक्त है, ये टाइम है इनका रेस्ट करने का, लेकिन ये सारा दिन पैदल चलते रहे हैं और पुलिस ने इंसाफ फिर भी नहीं दिया, रुसवा हो गया है थाने से। वहाँ से अब मैं बदामी बाग थाने से पैदल आ रहा हूँ। इससे पहले भी आपका दरबार आए हैं, इससे पहले भी आपका रिक्शा पकड़ा, कितने दिनों बाद मिला? पहले 15 दिन पकड़ा रहा। 15 दिन में फुटपाथों पे रोटी खाता, दरबार से फुटपाथों पे रोटी खाता, लंगर खानों से। कैसे जिंदगी, क्या कैसे टाइम गुजरता है? मैं वेल एजुकेटेड हूँ। मैंने 69 में मैट्रिक किया मैंने। माशाल्लाह। और बस नौकरी नहीं की?
तो ये मेरा मेरी कोई हेल्प करो, कोई ऐसा जरिया बना दो कि मेरा रिक्शा छोड़ दे बस। क्या वजह है कि हमारी पुलिस से कोई बंदा भी खुश नहीं है? अब क्या करूं, मेरे पास अप्रोच नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। एक दरखास्त लिखाने के लिए जाऊं तो 500 रुपया मांगते हैं वहाँ कचहरी में। क्या करूं, 500 मैं कहाँ से लाऊं? पैसे नहीं है। कहाँ से लाऊं 500 रुपया? दरखास्त लिखने का 500 रुपया मांगते हैं। घर अपने किराए पे रहता हूँ, किराया कहाँ से देंगे? ये रिक्शा चला के देता हूँ। अब अगर रिक्शा नहीं मिलता किराया कहाँ से देंगे? सामान बाहर फेंक देंगे क्या? कैसे? यही तो रोना है कि मैं क्या कहाँ जाऊँ, किसको अपनी फरियाद करूं? फैमिली को लेकर फुटपाथ पे आ जाएंगे। क्या करूँगा? कौन इंसाफ देगा इनको? आपने सारी बात सुनी है, किराए का घर है और रिक्शा भी छीन लिया गया। इन बेशर्मों को, सूदखोरों को शर्म आनी चाहिए जो ऐसे बुजुर्गों के साथ भी ये कुछ करते हैं। 40-30 हज़ार लिया, 50,000 वापस भी ले लिया। 1000 रुपया जो पकड़ते हैं उनको पता नहीं मैं कितने हजार दे बैठा हूँ। पकड़ के फिर नहीं दिया। एक छोड़ता है दूसरा पकड़ लेता। हमारे महकमों का अल्लाह ही हाफिज है। अपने मेजबान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने